चलो, कुछ लोगों ने उनके हिसाब से ये दिया है, नोट्स उनके हिसाब से दिया है कुछ लोगों ने। चलो अभी सैटरडे को अपन क्या करेंगे, जितना अपना हुआ है सैटरडे को फॉर एग्जाम्पल, तो अपन उतना सैटरडे को आंसर राइटिंग अपन सैटरडे को खत्म कर देंगे। आंसर राइटिंग ऐसा क्यों कर रखा है यहाँ पे? हाँ जस्ट 1 सेकेंड ना, फोन तो अपन ने कल लास्ट में पढ़ा था आपका फोन का यूज हो गया, तो अपन आगे मेरे को टाइम ही नहीं मिलता उस चीज़ की। मेकअप नहीं किया? अच्छा आगे वो मेरे को टाइम मिलेगा ना एकदम, तो मैं अगर कल किसी तो टाइम नहीं मिला मेरे को मैसेज, वो चिंचोड़ में भी बहुत स्टूडेंट है, अब मैं करता हूँ फाइनली इस टाइम। ठीक है, कोई मिल जाए तो फिर उसके पास ही दूंगा फ़ोन, तो कर लेंगे। चलो ध्यान रहो, देखते जल्दी मिल जाएगी आपकी दुआ से। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन इजीली अभी देखो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है प्रोमिसरी नोट में, ध्यान रखना। प्रोमिसरी नोट में बेसिकली अपन ने देखा थी 2 ही लोग होते हैं, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो प्रोमिसरी नोट में 2 ही लोग होते हैं, 3 लोग होते नहीं है, क्योंकि प्रॉमिस अपन सामने वाले को पार्टी को करते हैं, तो प्रॉमिस 2 लोगों में होता है हमेशा, ध्यान रखना। ये जब तीसरा पार्ट छोड़ दो तो हमेशा याद रखना प्रॉमिस 2 लोगों में ही होता है। तो अपन ने पढ़ा राइटिंग होना चाहिए, आई प्रॉमिस टू पे 1000 रुपीज़ ऐसा होना चाहिए, डेट्स मेंशन होनी चाहिए, उसके बाद अनकंडीशनल होना चाहिए, अमाउंट स्पेसिफाई होना चाहिए, जिसको पे करने वाले पे सर्टन होना चाहिए। तो इसमें जितनी भी डिटेल्स होगी वो सर्टन होनी चाहिए, ये अपन ने पढ़ा था। अगर देखो लास्ट में अपन ने एग्जाम्पल भी पढ़े उसके ऊपर, ठीक है, तो ये शॉर्ट उसके ऊपर बताया कि क्या क्या इसमें इसेंशियल्स होने चाहिए। एग्जाम में 2 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द इसेंशियल्स टू मेक अ प्रॉमिसरी नोट। हाँ इसमें कैसा होता है कि 2 पार्टी होती है, नहीं इसमें ड्रॉ ही नहीं आता मैडम, क्योंकि इसमें ड्रॉवर आता है पे ही आता है, ड्रॉ ही बैंक है ना। हाँ। तो इस प्रॉमिस अपन सामने वाले पार्टी को सामने इमीडिएट सामने को, तो थर्ड पार्टी बैंक है ही नहीं इसमें, अपन सीधा उसको बोल कि आई प्रॉमिस टू पे यू 2000 रुपीज ऑन 1st April 2017। शी सेड यस आई एम एक्सेप्टेड योर प्रॉमिस। इन दोनों में प्रॉमिस होता है, थर्ड पार्टी को अपन कैसे प्रॉमिस देंगे? थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, हाँ बैंक हमेशा ड्रॉ होती है, बट बैंक चेक में आ जाएगी या बिल ऑफ एक्सचेंज में आ जाएगी, बट प्रॉमिसरी नोट में थर्ड पार्टी नहीं आता, ड्रॉ ही कभी नहीं आता, क्योंकि प्रॉमिस हमेशा सामने किया जाता है, फेस टू फेस किया जाता है। हाँ ड्रॉवर एंड पे, जो प्रॉमिसरी नोट्स बनाता है वो ड्रॉवर होता है, जिसको देते हैं अपन वो प्रॉमिसरी नोट, उसको पे ही कहते हैं अपन। तो अपन ने पढ़ा था ये राइटिंग होना चाहिए, मस्ट सर्टेन एंड एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस मतलब आई, जैसे अपन ने बोला था आई प्रॉमिस टू पे, इट इज ए एक्सप्रेशन। A mere acknowledgement of debt is not a promissory note. A mere receipt of money is not a promissory note, even though it may contain the term of repayment. देखो सिर्फ यहाँ पे क्या बोला है कि mere acknowledgement of debt, मतलब I accepted कि I am liable to pay you 2000 rupees on 1st April. If you are accepting the debt, it is not necessary it is a promissory note. अब देखो promissory notes के होने की एसेंशियल क्या है इसमें? सबसे पहले आपने मेंशन करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। सेकंड चीज, इसका इफेक्ट कब होगा? जब आपको उस डेट में आप इसको पे करोगे तभी इफेक्टिव होगा ना। अगर 1st April को मैंने वो प्रॉमिसरी नोट पे ही नहीं किया सामने वाले पार्टी को, तो इसकी वैल्यूएशन नहीं रहेगी प्रॉमिसरी नोट की। तो सिर्फ मेंशन करना, अपन कितने बार लिखते हैं कि कल से मैं पढ़ाई करूंगी, ऐसे ऐसे अपन लिखते हैं, रेजोल्यूशन बनाते, बट जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक उसको वैल्यू नहीं आती है ना। तो बहुत सारे न्यू ईयर्स के रेजोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, तो वैसे प्रॉमिसरी नोट है। अनटिल जब तक आप उसको एनफोर्स नहीं करते हो तब तक ये इफेक्टिव नहीं होता है।
द प्रॉमिस मस्ट बी डेफिनेट चाहिए एंड अनसर्टन. मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि आई प्रॉमिस टू पे यू सर्टन अमाउंट, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉमिसरी नोट बिकॉज यू हैव टू मेंशन सम अमाउंट. व्हाट इज सर्टन अमाउंट? मैं आपको कुछ तो पे करूँगा बट क्या पे करोगे? मैं आपको कुछ तो दूंगा बट क्या दोगे आप? कब दोगे आप? कब तक हम वेट करें आपका? तो ये होना चाहिए. जस्ट 1 सेकेंड. सर आप ना एक्सरसाइज करने के लिए मत जाओ, आपके इधर बहुत हो जाता है. अरे स्नॅप टाकलं तरी ना स्नॅप आला का बघ तुला? नाही अजून तरी नाही दिसत. अरे मी स्नॅप टाकलं आता हां नाही पण आलाच नाही. अपडेटेड व्हर्जन बघ ना कसं चाललंय ते फायर स्ट्रिक्स वाले पण मेसेज बघ कसं अगं कालच केलं मी झालेलं खाल्लं माझा फोन माहिती का? सेम कॉल हो 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 तुझं झालेलं आहे. अपडेट करायचं. अगं किती ते बापरे, म्हणजे माझं संपलं आणि मी पप्पांचं आईचं पण घेतलं. माझं सगळं काय वेगळं होतं सगळ्यांना समजलं कमी घ्यायला. त्या दिवशी नाही कमी टाकलं होतं तर असे तू ट्रेडिशनल टाकलं होतं तुला स्टाईल करायला ट्रेडिशनल बाळाचं असतं. हे मला वाटतं होतं आहे. मी ट्रेडिशनल क्लास युजली घालत नाही कारण ते कुठे चालताना सगळ्या शोधती आणि विचित्र सारखे मला शिकत नाही असलं आपलं काही नसतं. फक्त ते संध्याकाळी जेव्हा रात्री असते ना घरात ते बारापर्यंत सांगायचं घरापर्यंत सांगायचं बाबा पूजा करत म्हणजे ना माझी पण ते महाबळेश्वर केली माहिती कॉलेज भारी फिरते होती ते नसरापूर आलं. हां नसरापूर आपण एक इकडे जाऊ. हे आहे आलं तिथेच आहे. सरांची रोडला गाडी तिथे बघायचं. नाही अच्छा आणि नाही आवाज पण बारीक होतो सर. मला पण जाम पप्पांच्या फोनची सेम रिंग इरिटेट होते नाही रिंग नाही असं मी आवाज द्या पप्पा फोन उचला तो त्याच नाही काय आवाज टाकतेच आवाज नंतर उद्या आपण नवीन उद्या बसू काय तेच नाही म्हणणार 12 इथं अकाउंट्स एकत्र करू आणि मग जाऊया. एक जण जर असते तरी फार बरं होतं. आम्ही सुद्धा कॉलेजमध्ये तिथे जणांचं खूप आहे ना. एक जण असते ना ती जाम बोर होणार. नहीं बोल रहा है मम्मा और किस उठ नहीं गए वो चार्जिंग नहीं ना उसकी थोड़ी कम है वो दिन भर करना चाहिए. चलो तो अपन पढ़ रहे थे क्या प्रॉमिसरी नोट अपन ने स्टार्ट किया था. द प्रॉमिस मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल. अब मैं यहाँ पे अगर कंडीशन मेंशन करता हूँ कि अगर आप मुझे गुड्स दोगे और मैं फिर आपको पैसा दूंगा तो ये तो बिजनेस हुआ ना भाई साहब, ये प्रॉमिस नहीं हुआ. कुछ देने के बदले कुछ चाहिए, ये तो स्वार्थी हुआ ना. कुछ तो आपको चाहिए और कुछ उसके बदले हम प्रॉमिस दे, ये तो झूठे वादे झूठे सपने हैं. हाँ या ना, बाकी तो सब अपने हैं, बाकी तो सब सपने हैं. तो ये सब चीज़ें अनकंडीशनल होना चाहिए, जिस पे कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं होनी चाहिए. आपने ऐसा प्रॉमिस करना चाहिए कि आई हैव प्रॉमिस टू पे 2000 रुपीज़ ऑन 1 जुलाई 2021. मैं आपको आपके बर्थडे के दिन मैं आपको 2000 रुपीज़ दे दूँगा. इसे प्रॉमिस कहते हैं. If there is a promise to pay on performance or no performance or happening or non-happening of certain event, it is not a promise or not. इसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? Contingent contract. Happening and non-happening of event depend on future, so it is called contingent contract. So it is not a promissory note.
Example, I promise to pay 5,000 to B provided I get my due from D well in time. This is a conditional promise, hence not a promissory note. मैं आपको 5,000 दूंगा, बट मुझे क्या करना चाहिए आपने, आई गेट माई ड्यू फ्रॉम डी वेल इन फ्यूचर, तो आप मुझे फ्यूचर में मुझे वैसा वापस दो। कंडीशन नहीं मेंशन करनी चाहिए आपने प्रॉमिस में कंडीशन आनी नहीं चाहिए, सीधा सीधा लिखना चाहिए आई प्रॉमिस टू पे 2,000 रुपीज ऑन दैट डे, जो भी डे आपको एक्सप्लेन कर दो। देखो सेकेंड एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू पे 5,100 टू बी इफ ही मैरिज सी ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। शादी करेगा तो मैं पैसा दूंगा। भाई साहब ये कौन सा प्रॉमिस है, दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। शादी करोगे तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होगी तो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में कंडीशन मेंशन नहीं करने का एक ही इंटेंशन है कि उसको वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो प्रॉमिसरी नोट को वैल्यू नहीं है कुछ। जैसे अपन ने पढ़ा था कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कंडीशन हैपनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वो इवेंट हो जाता है तो वो नॉन हैपनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अगर वो चीज हो गई तो इट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने पढ़ा था शिप में गुड्स जाते हैं, हाँ शिप में गुड्स जाते हैं कि मैंने बोला था कि अगर शिप वापस नहीं आएगी तो मैं आपको इंश्योरेंस दूंगा। तो इस केस में अगर शिप वापस आई तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकते अपन, तो इट इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकते। इसका सेकंड वाला आपने एग्जांपल पढ़ा था हैपनिंग ऑफ इवेंट, कि अगर आपकी शिप वापस आ जाती तो मैं आपको पैसा दूंगा। इस केस में अगर शिप वापस नहीं आई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि गुड्स उसके ऊपर है आपके। तो जब नाम आता है हैपनिंग तो होना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। जब बात आता है नॉन हैपनिंग तो इवेंट नहीं होना चाहिए तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया आपने। जब आप कोई मेंशन करते हो चीज़ उसको वैल्यू होती है। जैसे प्रॉमिस में भी अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो तो उसको वैल्यू होती है, इसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये प्रॉमिसरी नोट है, ये प्रॉमिस है, ये दिल का एक्सप्रेशन है, ये बात है, फीलिंग है, इमोशंस है, इट इज अ कम्युनिकेशन। वर्ड नहीं, देखो दो सिचुएशन होती है इसमें। अपन ने दो सिचुएशन पढ़ी, एक है नॉन हैपनिंग, एक है नॉन हैपनिंग वाला इवेंट। नॉन हैपनिंग वाला इवेंट है, ठीक है। अगर नॉन हैपनिंग वाला अगर इवेंट है तो इसमें आपका नॉन हैपनिंग ही होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। तो ये अगर हो जाता है, ये अगर हो जाता है तो इट इज अ वॉइड, क्योंकि मैंने बोला है कि शिप वापस नहीं आएगी तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। शिप अगर वापस आ गई तो आप इंश्योरेंस किसका क्लेम करोगे, क्योंकि शिप तो आ गई है ना। अपन वारंटी कब क्लेम करते हैं, कोई गुड्स डैमेज होने के बाद। अगर गुड्स अच्छा चल रहा है तो आप फिर भी जाओगे शॉप के पास, मुझे वारंटी चाहिए। अरे भाई तू यार गुड्स तो अच्छा चल रहा है ना। जब नॉन हैपनिंग होगा तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। वो इवेंट हो गया तो इट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो सेम अपोजिट चीज में हैपनिंग, मैंने बोला जब गुड्स वापस आ जाएंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो यहाँ पे गुड्स अगर वापस आ गए, हो गए मतलब आ गए, तो यहाँ पे अगर गुड्स आ गए तो ये वैलिड होगा, क्योंकि हैपनिंग है, होना चाहिए। यहाँ पे अगर गुड्स नहीं आए तो इट इज अ वॉइड, क्योंकि गुड्स ही नहीं आए तो पैसे कहाँ से दूंगा मैं। तो ऐसा होता है क्या, नो वॉइड मतलब हैपनिंग नहीं हुआ, हाँ और नो। हिंदी चलता है उतना ही क्लास। नेक्स्ट, इट शुड बी साइन बाय मेकर, जो ड्रॉवर बनाता है वो। द पार्टीज मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टन होनी चाहिए। आपको पता नहीं है कि कौन प्रॉमिस कर रहा है, किसको प्रॉमिस कर रहा है, तो इट इज अनसर्टन। बहुत बार रहता है ना, कौन किसकी तरफ देख रहा है, कौन किसको दे रहा है, इशारे समझ ही नहीं आता कौन कहाँ पे सेटिंग कर रहा है, मतलब प्रॉमिस की। तो इस केस में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसलिए जो मेकर होता है एंड जो पेई होता है दोनों भी सर्टन चाहिए। Both maker and payee must be indicated with a certainty on the face of the instrument. However, it is not necessary that name of payee
must be specifically mentioned provided on reading of document as a whole. There is no doubt as to the person who is the payee. The following example will make it clear. In Brij Raj Sharan versus Shah Raghu Nandan Sharan, a letter addressed to X contained the following statement. In your account 4668 are due from my son Mahesh. I shall pay the amount by December 1948. You reset assured. अब देखो इसमें क्या कहा है. ये कहता है कि नॉट नेसेसरी कि पे का नाम मेंशन होना चाहिए. कभी कभी अकाउंट नंबर भी इंडिकेट करता है ना कि किसका नाम है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे लिखा कि मैंने यहाँ पे लिखा आई प्रॉमिस टू पे, मेरा बैंक अकाउंट नंबर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र. आई प्रॉमिस टू पे इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट. ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का. आई प्रॉमिस टू पे इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र बॉम्ब अकाउंट 6006199424 रुपीज 5000 on 1st July 2021. It is not necessary to mention the name of the payee, but you are mentioning the account number, so it shows that to whom you transfer. क्योंकि बैंक वाले को जब प्रॉमिसरी नोट पड़ेगा तो उसको पता चल जाएगा ये अकाउंट नंबर किसका है, इसका वारिसदार कौन है, इसका कौन है माँ बाप, तो पता चल जाएगा उस केस में. तो आपको यहाँ पे कभी भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में अगर केस लो आती है कि क्या पे का नाम मेंशन करना नेसेसरी है, तो सीधा नो मत बताओ. ये क्या आपने को कौन बनेगा करोड़पति या किसी को आपने को किसको ही आता नहीं कुछ मैडम नो नहीं. सो एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट there is no necessity to mention payee name in the instrument या promissory note. नो आया ही ना बीच में. तो बीच में आया ना, आपने स्टार्टिंग में लगाया. हाँ तो मैं जस्ट एक्सप्लेन आगे जस्ट अपन भले मेहमान आते तो सीधा क्या बोलते हैं उनको, नहीं मत जाओ पहले आओ बेटा. अपने मन में होता है कि वो आए, बट अपन बोलते नहीं, वो बीच में कहीं तो बोल जाते हैं. तो वैसे ही होता है, इनको पहले बता दो फिर बी में आओ यहाँ पे कि वहाँ पे बताओ कि अकाउंट नंबर मेंशन किया तो भी चलेगा, बट कंक्लूजन में ये मेंशन करो कि अगर आप नाम नहीं लिखते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए. मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर ही नहीं मेंशन किया, सो इट मेक्स अ कंफ्यूजन. किसको ट्रांसफर करना है, आपने बोला कि नेम इज नॉट नेसेसरी, बट यू हैव टू मेंशन सम अदर थिंग कि विच शोज दैट हुम यू आर ट्रांसफरिंग. उसका अकाउंट नंबर या चेक डिटेल कुछ तो डाल दो तो पता चलेगा, क्योंकि अपनी कंडीशन ही क्या है, पे क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए. तो अगर आप नाम नहीं डालते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका अकाउंट नंबर तो डालो, कुछ तो डालो, कुछ तो इंडिकेशन दो कौन है वो, क्या हुआ. अगर वो फुल फॉर्म बॉम्ब का वही बोलते हैं, उसको बॉम्ब ही बोलते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बॉम्ब. ना वो मेरी बचपन की बैंक है, बचपन का प्यार है. जब हमको स्कूल में कॉलेज में बोला था अकाउंट ओपन करने के लिए, तब से मेरा वही बैंक अकाउंट नंबर है. तब से मैंने उसके बाद किसी बैंक में अकाउंट नहीं खोला, सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट नंबर है और वही बैंक ऑफ महाराष्ट्र. सर अभी आपका चेक मिलना है बाकी. क्या नंबर मिल गया, आपके साइन भी आ गए. हाँ तो मेरी साइन भी और चेक भी मैं आपको दे देता हूँ, ब्लैंक चेक दे देता हूँ. चलो आपको जो डालनी अमाउंट डाल दो और चले जाओ बैंक में. वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चले जाओ. हमारे अकाउंट से जाएगा. नहीं, it was contended that it should not be treated a promissory note because the name of the payee is not indicated. देखो यहाँ पे लिखा है ये वाला एग्जाम्पल. In your account 4668 are due from my son Mahesh. I shall pay the amount by December. You rest assured. अब इसमें क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अकाउंट सिर्फ दिया है, आर ड्यू फ्रॉम माई सन महेश. अब इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, माई सन महेश. अपन ने पढ़ा था प्रॉमिसरी में नोट में कितने लोग चाहिए, 2. यहाँ पे होगा माई सन महेश, और तीसरी बार बैंक को भी इन्वॉल्व किया, तो इसमें 3 की चीज़ें आ गई. तो अपन ने पहले पढ़ा इसमें 2 पार्टी चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ पे 3 पार्टी होगी. और यहाँ पे माई सन, अब ये सन किसका है, ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा.
अब मैं बोलूँ माई सन, जो पढ़ेगा माई सन, अब मैंने आपको दिया, आप भी पढ़ोगे माई सन, तो आपको लगेगा मेरा सन कौन सा, तो सबको भी इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन द माइंड विदाउट मेंशनिंग द नेम, आया ना। तो पापा का नाम होना चाहिए ना वहाँ पे, महेश, योगेश सन, तो योगेश सन महेश इज, ऐसा ऐसा कुछ लिखना चाहिए ना, माई सन। अब जो पढ़ेगा वो माई सन ही बोलेगा ना, क्योंकि वो पढ़ने के बाद थोड़ी बोलेंगे योर सन, वो तो माई दिखने वाला है, जो माई ने वो मेरा भी माई नहीं चाहिए। चलो धन्यवाद। The promise should be to pay certain sum of money only. If the promise is to pay something other than money or something more in addition to money, it will be not treated as promissory note. मैं आपको बोलता कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको मेरा फोन दे दूंगा, मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया, so it is not a promissory note. You have to mention the money. You have to mention the money. अमाउंट होनी चाहिए कुछ तो इन्वॉल्व उसमें, आप कुछ गुड्स नहीं ट्रांसफर कर सकते। हाँ, बट यहाँ पे अगर मैं गुड्स लिख दूंगा तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, मैं आपको गुड्स ट्रांसफर करूंगा तो फिर पैसा आएगा, तो अपन ने पढ़ा था ये तो अनकंडीशनल होना चाहिए, तो इसलिए आप गुड्स भी नहीं रख सकते उसमें। देखो एग्जांपल दिया, आई प्रॉमिस टू पे टू XY द सम ऑफ 10,000 विथ लॉफुल इंटरेस्ट फॉर द सेम 3 months after date. Also all other sums which may be due to him is not promissory note. क्योंकि इसने क्या लिखा है 3 months after date and also other sum. other sum मतलब कितनी समय भाई, कैसा पता चलेगा। तो आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए कि फाइंड आउट द प्रॉमिसरी नोट, तो इसमें पहले चेक करना नाम है उसका, नाम है तो उसमें कितना अमाउंट मेंशन है, डेट मेंशन है कि नहीं है, ये तीनों चीज़ें पहले याद कर लो। यहाँ पे कहीं भी लिखा अदर सम, ऐसा कुछ भी लिखा है जो क्रिएट करता है कन्फ्यूजन, कितना है माई सन योर सन, तो वहाँ पे याद रखना ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। अकाउंट नेम, अपने को ऐसा पढ़ना है कि अपन को ट्रांसफर करना, तो अपन पढ़ने में पता चाहिए किसको ट्रांसफर करना है। अपने दिमाग में क्वेश्चन आए, अगर इसको महेश को ट्रांसफर करना है, अच्छा कौन ट्रांसफर करना है, योगेश, अच्छा ओके, कितनी अमाउंट है, कौन से डेट को है, तो आपने को ये क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। कौन सा नहीं था, कौन सा नहीं था ना, वो मेंशन नहीं है वहां पे स्पेसिफिकली। नेक्स्ट क्या है, मस्ट बी अ, हाँ नहीं थर्ड पार्टी नहीं चाहिए प्रॉमिस में, थर्ड, हाँ डेट, अमाउंट और जिसने नाम उसका, ड्रॉवर एंड पे। अगर पे का नॉट नेसेसरी नाम नहीं आया तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट उसका अकाउंट नंबर कुछ तो चाहिए, चेक नंबर। चलो नेक्स्ट है, मस्ट बी अ नेसेसरी स्टैम्प एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। क्योंकि ऐसे पेपर तो कोई भी लिख के देगा कि मैं कल तेरे साथ शॉपिंग के लिए आऊंगी, उसके वैल्यू क्या नहीं आई तो उसने थर्ड दिया, तो इस केस में आपको वहाँ पे स्टैम्प होना चाहिए। जब स्टैम्प आएगा तो भी उसको वैल्यू आएगी, अदरवाइज यू विल नॉट टेक एक्शंस अगेंस्ट सच पर्सन, तो स्टैम्प होना भी जरूरी है। इट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बी ऑन डिमांड। ऐसा क्यों, ऑन डिमांड मतलब एनी टाइम, जब चाहे, बट अपन ने प्रॉमिसरी नोट में ये पढ़ा है उसमें टाइम मेंशन होना चाहिए, उसी टाइम के जिस दिन टाइम आएगा उसी दिन आप पैसा मांगोगे, तो ये ऑन डिमांड नहीं हो सकता भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी वैसे मांगोगे। नहीं एक्सेप्शन नहीं, ये कंडीशंस बता रहे, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होने से चाहिए ध्यान को क्या होना चाहिए, नहीं होना का छोड़ दो। अब कभी कभी एग्जाम में आएगा कि ऑन डिमांड मतलब एनी टाइम, अब एनी टाइम तो टाइम मेंशन नहीं होगा, कभी भी आपका मन चाहे आप मांग लोगे पैसा, बट ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है फिर, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में पढ़ा अपन ने कि डेट मेंशन होनी चाहिए, तो उसकी डेट के पहले आप पैसा नहीं मांग सकते, तो इसलिए बोलता है कि ये ऑन डिमांड नहीं हो सकता। और इसको प्रोहिबिट भी करता है ऐसा कौन, RBI एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंक नोट और करेंसी नोट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट बिकॉज बैंक नोट और करेंसी नोट इटसेल्फ इज अ मनी। क्योंकि प्रॉमिसरी नोट एक पेज होता है, वो क्या मनी नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ क्रिएट करता है मनी, तो नोट जो ऑलरेडी मनी है ना, अपन किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी, क्योंकि वो अब मुझे मतलब रास्ते पे नोट पड़ी है तो वो किसकी है, अभी जो लेगा उसकी नोट्स बनेगी, तो यहाँ पे कुछ प्रॉमिसरी नोट नहीं, जो उठाएगा वो उसका मालिक बन जाएगा। तो वैसे तो नोट एंड मनी क्या बोले, नोट एंड करेंसी इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। लैक ऑफ एनी ऑफ दिस फीचर्स विल नॉट मेक एनी डॉक्यूमेंट एज अ प्रॉमिसरी नोट। तो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया
if the promissory note is on demand, is made by for on demand, so is it a promissory note? No, because उसको सीधा no one mention करो. For as per the negotiation instrument, on demand means the party can raise the money at any time without mentioning the time. Second point, but as per the Negotiable Instrument Act, the promissory note cannot be demanded on any time because it must create a date. Otherwise, it will create a confusion and it will not be treated as a promissory note. See, hence, therefore, we can say that it is not a promissory note. तो conclusion में ऐसे लिखेंगे, hence, therefore, it is not a promissory note. Conclusion में. तो promissory note में कुछ डाउट होगा आपको आज की बात कुछ? नहीं. तो अगर आपको कोई भी अगर सपने में पूछा कि तीन पार्टी है, promissory note चलेगा? नहीं चलेगा. On demand नहीं चलेगा. ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज. अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बेसिकली अगर बात करूँ तो एक्सचेंज किया जाता है बिल, और इसमें तीन पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे. तीन पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे. चलो, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न में होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. इसमें भी क्या है, अंडरलाइन करना, अनकंडीशनल ऑर्डर. फर्स्ट लाइन में मैडम बिल ऑफ एक्सचेंज के नीचे अनकंडीशनल ऑर्डर, साइन बाय मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. क्या? अच्छा, सो वो ऐसे ही एक दिन का ब्रेक होता है तो मैं नहीं अच्छी होती ऐसा करता, कब जाके पढ़ो. अब देखो इसमें हो गए तीन पार्टी से. ठीक है, अब इसमें तीन पार्टी से ये होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई एंड तीसरा होता है पे. अब देखो ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवर मेंशन करता है, ड्रॉवर क्या करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है. डायरेक्शन देता है किसको? ड्रॉई को, कि तू क्या कर, पैसा दे. किसको दे पैसा? तू पे को. तो इसमें तीन पार्टी होती है इन्वॉल्व. बेसिकली देखा जाए तो एक होता है, बी होता है एंड आपका डी होता है ना. तो इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होते हैं. सी नहीं लिखने का, अच्छी बात. चलो, there are three parties, drawer, drawee and pay. The person who gives order to pay or make the bill is called drawer, and the person who accepts or who is directed to pay is called drawee, and the person who actually receives the payment is called payee. जिसके पास कुछ भी आता है वो हमेशा उसके पास ई लगता है. ध्यान रखना. When the bill or in any endorsement thereon the name of any person is given in addition to the drawee, such person is called drawee in case of need. कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. जब आप मेंशन करते हो ना, इस बैंक से जाके आप कलेक्ट कर लो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको उसी बैंक में जाके पैसा कलेक्ट करना पड़ता है. The resort to drawee in need arises only when the bill is written dishonored due to non-acceptance or non-payment. Resort मतलब रिसॉर्ट करना, मतलब रिजॉल्व करना. कौन रिजॉल्व करता है? रिसॉर्ट मतलब उस टाइप का रिसॉर्ट नहीं है, मेरा रिसॉर्ट है वो, मतलब रिजॉल्व करना. और ड्रॉई रिजॉल्व करता है बैंक. देखो, वेन एवर द बैंक एक्सेप्ट द बिल ना, सो बैंक हैव टू प्रूव दिस. आपको पता है, अगर बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया और बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया, अगर बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट उसको जाके प्रूव करना पड़ता है. अपन ने बोला था लास्ट टाइम कि ये साइन भी उसकी है, ये अमाउंट भी उसने मेंशन किया है, सिग्नेचर मेरी है. आपको बैंक को प्रूव करना पड़ता है, फिर बैंक आपका अप्रूव करती है. एग्जाम्पल, ए साइन एन इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टिंग बी पे सी ऑर्डर सम ऑफ 1000 ओनली 3 months आफ्टर डेट. दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज. अब 3 महीने के बाद जो भी उस जब साइन करो तो डेट होगी नीचे, 3 महीने के बाद आप क्या कर दो, इसको कितना रुपीज़ दे दो? 1000 रुपीज़ दे दो. इसमें तीन पार्टी है, एक बी आया, ए आया एंड सी आया.
ए ड्रॉवर है, ए ड्रॉवर, बी ड्रॉई एंड सी पे। अब इसेंशियल फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेसिकली ये तो रिटर्न ही होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, रिटर्न भी नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अनकंडीशनल होना चाहिए, द ऑर्डर मस्ट बी पे, मनी चाहिए, सिर्फ गुड्स बिड्स नहीं होगा। द अमाउंट मस्ट बी सर्टन होनी चाहिए, कितनी चाहिए, 3 पार्टीज मस्ट बी सर्टन, इट शुड बी साइंड बाय। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें 2 पार्टी, इसमें बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम ही है, सिर्फ याद रखना ये यही उसमें मेन डिफरेंस है। इसमें भी स्टैम्प है। A bill as originally drawn cannot be made payable to bearer on demand। ये भी क्योंकि जहां पे मेंशन किया कि टाइम होना चाहिए स्पेसिफिक, वो डिमांड नहीं हो सकता, ऑन डिमांड में कभी नहीं हो सकता। सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट डिक्लेयर दैट अ बिल कैन बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई or sum of several drawing or by a person mentioned in the instrument as a drawing in case of need or by a person who accept it for the honor of the drawing। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सुकट को टाइम पास मिल रहा है। No other person can bind himself by acceptance in case there are several drawers of a bill of exchange who are not partners, each of them can accept for himself and not for others unless so authorized। अब देखो एक्सेप्टेंस के किसी ये बाइंडिंग नहीं है, अब जिसका नाम लिखा है वही एक्सेप्ट करेगा ड्रॉइंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है बॉम्ब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ऑटोमेटिकली वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ पे जाना चाहिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चाहिए, उसको ही एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी है, या दूसरी बैंक के पास आपके पास अथॉरिटी नहीं है उस चीज़ की। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई डाउट आपको, दोनों में से भी एक चीज़ याद रखना कॉमन है, एक चीज़ डिफरेंट है, सब कॉमन है, 3% बस। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेक। अब बात करता हूँ मैं चेक की। आपने बहुत बार देखा होगा चेक, बहुत बार आपने ट्रांजैक्शन किया है चेक का कभी, अच्छा लगता है चेक में। अभी क्या है ना, जनरली ऑनलाइन अपन पेमेंट करते तो पता नहीं चलता कितने पैसे के, मतलब किसी का पेमेंट करना है गूगल पे या 200 कुछ लगता नहीं, बट जेब से जब कैश देने की बात हो ना तो बच्चे को फील होता है कि अपने से पैसे जा गए बहुत, 200 दिया 300 दिया जब जेब से जाते हैं। बट जब ऑनलाइन पेमेंट होता है ना तो पता नहीं चलता कि कितने पेमेंट जाते हैं, तो इसकी वजह से कैश होना चाहिए तो पता चलता अपने को। मैं ऐसे ही होता है, कल हम ऐसे ही गए शॉपिंग के लिए, सेंट्रल नहीं पैसिफिक मॉल में गए थे, उधर ऐसे ही सॉकेट के वहाँ नहीं, क्या सॉकेट के उधर वो पैसिफिक मॉल है ना, कौन सा तो, अच्छा कुमार पैसिफिक मॉल, हाँ कुमार पैसिफिक मॉल। आपको कौन सा लगा, पैसिफिक मॉल बोले से तो कुमार पैसिफिक मॉल। अब कुमार तुम, अब उसके पहले और बोलो अक्षय कुमार लगा दो, अक्षय कुमार पैसिफिक मॉल। तो अरे कुमार पैसिफिक मॉल में ही ऐसे ही संडे को ऐसे ही जाते हैं, अच्छा रहता है एटमोसफेयर, तो ऐसे ही एटमोसफेयर मतलब देखने के लिए ऐसे कपड़े अच्छे रहते हैं देखने, तो गए थे हम ऐसे। तो आपके इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड बिकॉज वी हैव टू सर्टन होना चाहिए, अपन ने पढ़ा है तो गए, अरे तो मैंने कंट्रोल किया, 6000 6000 ऐसे चले जाते हैं। चेक, अभी जो चेक का है बेसिकली देखा जाए तो अपन चेक का कर लेते हैं, तो अपन 2 पढ़े आज, बिल एंड प्रॉमिसरी नोट। इन दोनों में कुछ डाउट आप लोगों को, नो कुछ भी डाउट हो सकता है, आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं।